मित्रों नमस्कार। मैं अजय झा अपने चैनल एस्ट्रो पॉइंट के माध्यम से एक बार फिर आप लोग के सम्मुख प्रस्तुत हूँ। मित्रों, हमारे देश का आम बजट 1 फरवरी को प्रस्तुत हुआ है। जैसा कि आप सबों ने भी उसको देखा होगा समाचार पत्रों में, टीवी चैनल्स में। हमारे देश का आम बजट इस तरीके का बजट होता है जिसका असर आम से लेके खास तक सबके ऊपर पड़ता है। मध्यम वर्ग जो नौकरी पेशा वाले लोग हैं, उनकी आशा रहती है कि टैक्स में उन्हें छूट मिले। आम जनता चाहती है कि सामानों का दाम सस्ता हो। सबका अपना अपना स्वार्थ होता है, लेकिन ये सोचने वाली बात है कि सभी के स्वार्थों की पूर्ति कोई नहीं कर सकता। कोई नहीं कर सकता। ये असंभव है। ऐसा इसलिए है कि सरकार जो हमसे टैक्स लेती है, उसी टैक्स से वो हमारे डेवलपमेंट का काम करती है। अगर ये टैक्स उसे नहीं मिलता है तो वो कोई भी डेवलपमेंट का काम नहीं कर सकती है। इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है। पेट्रोल डीजल पर जो भी ड्यूटी चार्जेज लगता है, जो भी टैक्सेस है, उसी से हमारे रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है। तो इसे समझने की आवश्यकता है कि जहाँ भी टोल चार्जेज लगता है या टैक्सेस लगता है, तो उसी से सारे विकास के कार्य जो सड़क का है उसका संपादन होता है। मैं टीचिंग जॉब में हूँ। मुझे जो सैलरी मिलती है वो भी सरकार के टैक्स के पैसे से मिलता है। तो जो गवर्नमेंट पेशा में हैं, जो सरकारी नौकरी करने वाले हैं, उनकी तो और जिम्मेदारी हो जाती है कि वो ईमानदारी से टैक्सेस को चुकाएं। हम लोग का तो 1 रुपए का इनकम भी छुप नहीं सकता है। इस तरीके का स्ट्रक्चर बना हुआ है। छुपना भी नहीं चाहिए, उचित है। तो सरकार से बहुत सारी अपेक्षाएं करना कि सारी सुविधाएं हमें मिलती रहे, फ्री में हमें कोविड का वैक्सीन मिल जाए। आम जनता सोचता है कि फ्री में अनाज मिल जाए, गैस की सब्सिडी मिल जाए, जो भी फर्टिलाइजर है उस पर सब्सिडी मिल जाए। तो सारी सब्सिडी अगर आपको चाहिए तो टैक्सेस तो आपको देना ही पड़ेगा। बैंक का जो भी काम होता है, बैंक में हम समझते हैं कि बैंक हमें ब्याज देती है। तो गरीब लोग बैंक में पैसा जमा करते हैं ब्याज लेने के लिए। अमीर लोग बैंक से पैसा कर्ज लेते हैं, वो उसको पैसा देने के लिए। यह फर्क समझना पड़ेगा। जनरली आम आम भाषा में कहा जाता है कि बड़े बिजनेसमैन, इनके यहाँ इतना पैसा है, इनके यहाँ इतना पैसा रखा हो, इनका इतना पैसा रखा हो। गौर से इस पर विचार करने की आवश्यकता है कि बैंक जो होता है उसका अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, उसके स्टाफ हैं, उसके खर्चे होते हैं, और जो हम जमा करते हैं उस पर भी उसे ब्याज देना पड़ता है। वो सारे पैसा कहाँ से आता है? यही जो बड़े लोग कर्ज लेते हैं उसी से उसे पैसा आता है। इसको इस रूप में समझना चाहिए। तो टैक्सेस में अगर छूट नहीं मिलती है तो उसके लिए हमें हाय तौबा मचाने की आवश्यकता नहीं, बल्कि हमें इस पर ध्यान देना चाहिए कि हम जो टैक्सेस दे रहे हैं उसका हमें कितना लाभ मिल रहा है। सड़कें टूटी हैं तो क्यों टूटी, इस पर बात करने की आवश्यकता है।
शहर में जाम लगा है तो क्यों लगा है, इस पर बात करने की जरूरत है। बच्चों की पढ़ाई अगर नहीं हो रही है तो क्यों नहीं हो रही है, इस पर बात हम कर सकते हैं। सरकारी सुविधाएं हमें क्यों नहीं मिल रही हैं, इसके लिए हम बात कर सकते हैं। अगर टैक्सेस देते हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने अधिकारों के प्रति भी आप सचेत हो, और सीधे सीधे उसमें छूट मिलना ये समस्या का समाधान नहीं। हम आप में से कोई भी वित्त मंत्री होगा तो वही करेगा जो मैडम कर रही हैं। हम लोग की जो फाइनेंस मिनिस्टर है मैडम, उनके द्वारा जो भी कदम उठाए जा रहे हैं, हम आप भी होंगे तो वही करेंगे, इसमें कुछ ऐसा फर्क नहीं आएगा। तो डेवलपमेंट की ओर ध्यान दीजिए, ये सब चीजें तो होती रहेंगी, कोई भी गवर्नमेंट आएगी, कोई भी फाइनेंस मिनिस्टर बनेगा तो ऐसा ही होगा, इसमें कोई परिवर्तन होना नहीं। तो इसके लिए हाय तौबा मचाने की आवश्यकता भी नहीं। धन्यवाद।